वेलकम बच्चों। आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। मेरा पहला वीडियोस में आप लोगों ने देखे कि कैसे हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया और सॉल्व किया। That was the first part. Today second part we will be dealing with some age question, age related question, उम्र related question। ठीक है। इसके लिए बेसिक एक चीज़ हम बोल दे रहे हैं बच्चों। देखिए सपोज मेरा प्रेजेंट एज अगर 30 ईयर्स है, प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स मेरा एज कितना हो जाएगा बच्चों? इट विल बी 30 + 5 दैट इज 35 ईयर्स, है ना। और 5 ईयर्स अगो कितना होगा स्टूडेंट? अभी 30 अगर है तो 5 साल पहले कितना होगा? दैट इज 30 - 5 दैट इज 25 ईयर्स, है ना बच्चों। हम लोग को जो वर्ड प्रॉब्लम है ये इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके काम होगा। ठीक है बच्चों। तो आफ्टर 5 ईयर्स इसका आपको और दूसरा टर्म मिल जाएगा। 5 ईयर हैंस, 5 ईयर लेटर। ठीक है। हैंस, लेटर, आफ्टर इसका मतलब है बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद। ठीक है ना। अगर होगा आपका आफ्टर 2 ईयर्स तो मेरा होगा 30 + 2 32। 2 ईयर हैंस 30 + 2 32 और 2 ईयर लेटर 2 साल बाद। ठीक है ना। दे आर ऑल सेम मीनिंग। और अगो मीन्स 5 साल पहले कितना था? 30 - 5 दैट इज 25 ईयर्स। ठीक है। एज रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको ये बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा आपको। फिर ट्वाइस थ्राइस आपको पता है। सपोज मेरे एज 30 है, ट्वाइस होने से कितना होगा बच्चों? × 2 दैट इज 60। थ्राइस होने से × 3, हाफ होने से डिवाइड बाय 2। ये बेसिक कॉन्सेप्शन होने का बाद ही हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एज प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। रीड द क्वेश्चन। 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब का एज कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3 times। किसका? उसका सन का। एंड 5 ईयर एगो, देखो मैंने थोड़ा देर पहले बोल रहा अगो, जैकब एज वाज, पास्ट टेंस कितना होगा? अगो मतलब 5 साल पहले, तो ये पास्ट में होगा। जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो देखिए बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, एक्स ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन्स बी वाई, प्रेजेंट एज। ठीक है ना। नाउ अभी देखिए एक छोटा टेबल टैप बनाते हैं। ठीक है। एक होगा आपका किसका? जैकब का, और दूसरा वाला आपका होगा जैकब्स सन। ठीक है ना। देखिए ये आपको हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर हैंस। पहले प्रेजेंट एज लिख लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट एज आप लोगों ने देखा, मैंने जैकब का प्रेजेंट एज को एक्स लिया है और जैकब सन का प्रेजेंट एज मैंने वाई पकड़ा है। देन 5 ईयर हैंस, जैसा जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा आप लोग ऐसे ही जाइए। 5 ईयर्स हैंस मतलब 5 साल बाद जैकब का एज कितना हो जाएगा बच्चों? यस, x + 5। तो जैकब का सन का भी चेंज होगा, y + 5। ठीक है। तो कुछ एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times
दैट ऑफ हिज सन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक इक्वेशन मुझे मिला है 5 ईयर हेंस, मतलब इस कॉलम का बात चल रहा है 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, ये एज ऑफ जैकब will be how much, will be 3 times, 3 times means 3 multiply by 3 times whom, 3 times that of his son, son का कितना है 5 साल बाद, ये हो जाएगा y plus 5, ठीक है ना बच्चों, ये एक इक्वेशन मिल गया। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं 5 year hence means they are talking about this column, not the present one, so 5 year hence the age of Jacob, that is the age of Jacob x plus 5, ये इक्वल होगा किसके साथ, 3 times that of his son, ये इक्वल होगा 3 times, that is 3 into of his son, और son का एज कितना था y plus 5, 3 into y plus 5, it will be equal. So we have got a equation, let us solve it. X plus 5 equal to 3y plus 15, this implies, so x minus 3y is equal to 15 minus 5, so we have got x minus 3y is equal to 10, let it be equation 1, ठीक है, एक इक्वेशन मुझे मिल चुका है। नाउ 5 ईयर एगो, तो चलिए साथ साथ चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ में 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब का एज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगा बच्चों, x माइनस 5, और जैकब का सन का भी चेंज होगा, दैट विल बी y माइनस 5। अब देखिए क्या बोला, 5 year ago जैकब एज वाज 7 times that of his son, फिर से सेकेंड केस 5 year ago means they are talking about this column, 5 year ago जैकब एज वाज, सो जैकब एज 5 year ago कौन टू था बच्चों, यस ये जैकब एज वाज हाउ मच, ये इक्वल हो जाए किसका साथ, was 7 times that of his son, it will be equal to 7 times that of his son, son age कितना होगा 5 year ago, that is y minus 5, so we have got an again equation, 5 साल पहले जैकब का जो एज है और 7 टाइम्स अगर आप उसका सन का एज करेंगे तब जाके वो इक्वल होगा, वही बोला देखो 5 year ago जैकब एज was 7 times that of his son, and son is y minus 5, so 7 into y minus 5 both will be equal, so let us frame this equation again, so it will be x minus 5 equal to 7y minus 35, it will become x minus 7y equal to minus 35 plus 5, so it will become x minus 7y is equal to minus 30, so we have got this equation second, so we have got this two equation, is it simultaneous linear equation in two variable, मुझे इक्वेशन 2 मिल गया, और इससे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपको मिलेगा x, ये आपका पार्ट है, x मुझे मिलेगा 40 एंड y वी विल गेट एस 10, x का मतलब क्या आपको लास्ट में लिखना है, सो देयरफॉर जैकब प्रेजेंट एज ऑफ जैक इज हाउ मच, जैकब का प्रेजेंट एज हो जाएगा आपका 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इज हाउ मच 10 year, ठीक है, x और y में मत रखिए, लास्ट में ऐसे लिखिए कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x, दैट इज 40 years, ऐसा करके रखिएगा, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 years, ठीक है ना। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, चलिए बच्चों और एक एग्जांपल का साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज आर डॉटर, ठीक है, 2 साल पहले, एंड 6 year लेटर 6 साल बाद ही मतलब कौन, सलीम, ही विल बी 4 years older than twice her age, 4 year older, सपोज मेरा एज है अभी 30, सो 4 year older, मोर ओल्डर का मतलब क्या है, अगर 4 साल ओल्डर हो जाने से मैं कितना होगा 34 years हो जाऊंगा, सो वही बोला 6 year लेटर ही विल बी 4 year older देन ट्वाइस हर एज, ठीक है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ मीन्स प्रेजेंट एज, सो लेट present age of Salim be
एक्स, सलीम का प्रेजेंट एज मैंने क्या पकड़ लिया बच्चों, एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम्स डॉटर इज हाउ मच, वाई ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सलीम को मैंने एक्स पकड़ लिया और सलीम्स डॉटर इज हाउ मच, वाई ईयर्स। तो चलिए फिर से वो टेबल बनाते हैं। एक होगा आपका सलीम एंड सेकेंड वन इज सलीम्स डॉटर। ये आपको हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पहले देखते हैं। प्रेजेंट एज सलीम का मैंने लिया एक्स, डॉटर का था वाई। अब देखिए 2 ईयर्स एगो उन लोगों ने 2 ईयर्स एगो का डिमांड किया। 2 ईयर्स एगो सलीम का कितना हो जाएगा, 2 कमा दीजिए, x-2 और डॉटर का भी हो जाएगा y-2। ठीक है ना बच्चों। अब देखते चलिए इसको इक्वेशन बनता है कि नहीं। फर्स्ट केस 2 ईयर्स एगो मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, this column. 2 years ago, Salim means this one. Salim was thrice as old as her daughter. Salim will be कितना हो जाएगा, thrice as old as her daughter. Daughter कितना था, 2 साल पहले, y-2 because they are talking about 2 years ago. They are not talking about present age. ठीक है ना। 2 years ago सलीम का एज क्या था, ये सलीम वॉज थ्राइस मतलब 3 times, थ्राइस किसका, एज ओल्ड एज इज डॉटर, एंड डॉटर कितना था 2 साल पहले, y-2। सो इफ यू इक्वेट इट विल गेट हाउ मच, x-2। एक इक्वेशन बनाइए, 3y-6। सो x minus 3y is equal to -6 plus 2. So this implies x minus 3y equal to -4. It is equation 1. Sorry, equation 1. मुझे पहला इक्वेशन मिल चुका। Now let us see the second equation. ठीक है बच्चों। तो अब देखिए 6 year later, तो चेंज करते चलिए, 6 years later, 6 साल बाद सलीम का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज कीजिए, x+6। यस, डॉटर का भी चेंज होगा, y+6। अब पढ़िए 6 year later ही विल बी, ही मतलब क्या, सलीम, ही विल बी 4 years older than twice her age, मीन्स उसका डॉटर। सो सेकेंड केस 6 year later ही विल बी मीन्स सलीम का बात चल रहा है, दैट इज x+6 विल बी हाउ मच, 4 years older than twice her age। हर का मतलब डॉटर, तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, ट्वाइस कर लिया मैंने, ट्वाइस हर एज, हर मीन्स यहाँ में डॉटर का बात चल रहा है ना। 6 year later ही विल बी, ही मीन्स सलीम विल बी 4 years older। 4 year older मीन्स मोर, एड मोर 4 + 4, मैंने क्या बोला, 4 और 4 साल ज़्यादा उम्रदार हो जाएगा वो, तो 4 years older देन ट्वाइस हर एज। तो ट्वाइस तो करना पड़ेगा इसके एज का। सो y+6 का ट्वाइस होने से 2 × y+6 +4 कर दिया। क्यों +4 किया, इट विल बी ट्वाइस हर एज का साथ और 4 years ओल्डर हो जाएगा, बोला और 4 साल ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया +4। ठीक है ना बच्चों। सो उसके बाद इस इक्वेशन, एक सिंपल इक्वेशन ला दीजिए आप लोग, x+6 = 2y + 12 + 4। सो इट विल बिकम x minus 2y is equal to 12 plus 4 is 16, 16 minus 6 is 10. So this is equation 2. ठीक है बच्चों। So मुझे 2 इक्वेशन मिल चुका, this is equation 1, this is equation 2. Now if we solve this both the equation, then we will be getting x as 38 and y as 14. You will be getting this. मतलब Salim's present age x will be how much? 38 years. You have to note it down. Salim's present age will be 38 years and Salim's daughter present age is 14 years. ठीक है ना। ये 2 स्टेटमेंट लिखना ही है आपको। ठीक है, x और y में मत रखिएगा। Am I clear?
तो चलिए बच्चों और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। उसे 2000 रुपये विड्रॉ करना, आपको विड्रॉ तो मत पता है ना, उसको बैंक से निकालना है 2000 रुपये। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपये का नोट दीजिए और 100 रुपये का नोट दीजिए। 10 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये नहीं चाहिए उसको। 50 रुपीज़ नोट्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल कितना नोट मिला? 25 नोट मिला, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो उसे 50 रुपये का नोट कितना मिला और 100 रुपये का नोट कितना मिला, ठीक है बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपये का नोट उसके पास सोचिए x है, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 नोट्स का रुपीज़ कितना, उसके पास कितना नोट्स है? y। अब देखिए इक्वेशन बनाना है मुझे। अभी सोचिए 50 रुपये का नोट आपके पास 4 है, ठीक है। 50 रुपये का नोट आपके पास 4 है, तो उसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? यस, 50 रुपये का नोट अगर 4 है तो 50 × 4 इज इट? 50 × 4 कितना होगा? 200 रुपये होगा। सो चलिए वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपये का नोट का टोटल वैल्यू कितना? 50 रुपये का नोट उसके पास अगर 4 होता, सोचिए सिंपल, 50 रुपये का नोट अगर 2 होता तो उसके पास कितना वैल्यू होता? पैसा कितना वैल्यू होता? 50 × 2 100 रुपीज़। 50 रुपये का नोट अगर 4 होता है स्टूडेंट तो 50 × 4 200 रुपये। तो 50 रुपये का नोट कितना है उसके पास? x। तो कितना होगा ये? इट विल बी 50x। यस, उसके पास कितना? 50 रुपये का नोट वैल्यू कितना हो गया? 50x। वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स, सोचिए 100 रुपये का नोट आपके पास 2 है तो कितना वैल्यू हुआ आपके पास? 100 × 2 200 रुपये आपके पास। 100 रुपये का नोट आपके पास अगर 3 है तो कितना होगा? 100 × 3 300 रुपीज़। 5 है, 100 × 5 500। तो 100 रुपये का नोट कितना है उसके पास? y। तो कितना होगा इसका वैल्यू? 100y। यस। सो सोचिए आपके पास टोटल ये है 50 का वैल्यू इतना है और 100 का वैल्यू। सोचिए आपके पास एक एग्जांपल दे रहे हैं, 50 रुपये का नोट अगर सोचिए 4 है, 50 × 4 कितना रुपये हो गया? 200। 100 का नोट अगर 3 है तो कितना हो गया बच्चों? 300। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 300 200 500 रुपये हो गया कि नहीं? तो टोटल उसके पास कितना रुपये है? 2000। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इक्वेशन मिल गया, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। हाँ या ना। 50 का 4 नोट होने से 200 रुपये, तो 50 का x नोट है दैट इज 50x। 100 का 3 नोट होने से कितना होगा? 100 × 3 दैट इज 300। तो 100 का कितना नोट है उसके पास? y दैट इज 100y। तो टोटल कितना रुपये हुआ उसके पास? 200 और ये 300, टोटल 500 रुपये है ना बच्चों। तो उसके पास टोटल कितना रुपये था? 2000 मीन्स दैट इज 50x प्लस 50y, टोटल सम इज 2000। तो इसको इजी कर सकते हैं आप, एक कॉमन ले लीजिए 50, क्या बच जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल 2000। सो x प्लस 2y इक्वल टू 50 ट्रांसपोज कीजिए तो डिवाइड बन जाएगा उधर। सो कैंसिलेशन करने के बाद आएगा ये x प्लस 2y इक्वल टू 5 4 जा 20 40। लेट इट बी इक्वेशन 1, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब और एक इक्वेशन का जरूरी है, तो सेकेंड पार्ट पढ़िए बच्चों। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसके पास टोटल कितना नोट है? 25 नोट है। नाउ अभी 50 रुपये का अगर आपके पास 4 नोट है तो कितना नोट हुआ? 50 रुपये का 4 नोट। 100 रुपये का कितना नोट है बच्चों? 3। तो टोटल कितना नोट हुआ आपके पास? 4 3 7 नोट। तो 50 रुपये का नोट कितना था उसके पास? x। 100 रुपये का नोट कितना है? y। तो टोटल नोट कितना होगा? सेकेंड केस, सो 50 रुपये का नोट था उसके पास x, 100 रुपये का नोट था उसके पास y। तो x प्लस y टोटल नोट इज हाउ मच? 25। ठीक है ना बच्चों। हम फिर बोल रहे हैं 50 रुपये का नोट अगर आपके पास 4 है
तो हो जाएगा ये आपका ए नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। 50 रुपीज़, ये ₹50 का 4 नोट है, सो 200 रुपये। ₹100 का 3 नोट, तो ये बन जाएगा ₹300। टोटल कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 500। तो ये टोटल तो 2000 बोल दिया ना, तो देखिए 50 रुपीज़ का 4 नोट, दैट इज 50 रुपीज़ का एक्स नोट, दैट इज 50x। 100 रुपीज़ का 3 नोट, 100 रुपीज़ का 3 नोट, दैट इज 300। तो 100 रुपीज़ का कितना नोट था, y, तो दैट इज 100y। तो दोनों को ऐड करने से 500 रुपये, सो दोनों को ऐड करने से टोटल कितना है उसके पास, 2000 रुपये। सो इससे एक इक्वेशन आ गया। सेम 50 रुपये का कितना नोट था बच्चों, 4 नोट, 100 रुपये का 3 नोट, तो 4 3 टोटल कितना नोट हो गया, 7 नोट। सेम 50 रुपये का कितना नोट था उसके पास, x। 100 रुपीज़ का कितना नोट है, y। तो टोटल नोट इज हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 नोट उसके पास है। सो x + y = 25, ठीक है ना, एक दूसरा इक्वेशन। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x as 10 and y as 15, ठीक है ना। दैट इज 50 रुपीज़ का नोट उसके पास कितना है, 10 नोट है, और 100 रुपये का नोट कितना है, 15 है। तो चेक करते चले राइट हुआ कि नहीं। 50 रुपीज़ का ₹50 का अगर 10 नोट है इंटू 10, तो कितना रुपये हो गया उसके पास, 500 रुपीज़। ₹100 का अगर 15 नोट है तो कितना रुपये हो गया, 100 × 15, दैट इज 1500। इफ यू ऐड दैट यू विल गेट हाउ मच, ₹2000। yes, which is correct, 2000 rupees ही था उसके पास। So at last you have to write, therefore number of ₹50 note is 10 and he have 15 notes of 100 rupees, ठीक है ना। he have 10 notes of 50 rupees and 15 notes of 100 rupees. I hope you have understand students. तो चलिए बच्चों और एक क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। देखिए अगर राइट हुआ तो उसे 3 मार्क्स मिलने वाला है, और अगर रॉन्ग हुआ तो 1 लूज करने। एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है ऐसे स्टूडेंट। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 मार्क करेक्ट आंसर के लिए देता एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स, अगर 2 मार्क इनकरेक्ट के लिए अगर उड़ा दिया जाता है, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तब इसको इसका स्कोर कितना होता है यश का, 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर दे आर इन द टेस्ट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चंस था। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखिए। लेट यश गेव राइट आंसर्स टू X क्वेश्चंस। यश राइट आंसर कितना क्वेश्चंस में दिया उन लोगों ने, X क्वेश्चंस में राइट आंसर दिया, ठीक है। एंड रॉन्ग आंसर्स टू Y क्वेश्चंस। सोचिए, देखिए मैंने इसका बेसिक्स दिखाना है आपको। सोचिए एक टेस्ट हुआ आपका पास, ठीक है। सोचिए आपने 5 करेक्ट किया, ठीक है ना, करेक्ट 5 क्वेश्चंस किया, और एक करेक्ट के लिए सपोज 3 मार्क मिल रहा आपको, सेम उसका ऐसा 5 करेक्ट किया आपने, ठीक है, 3 मार्क्स मिल रहा आपको, ठीक है। सोचिए टोटल टेस्ट में सपोज 7 क्वेश्चंस था सपोज, तो 5 करेक्ट किया आपने, एक के लिए कितना मार्क्स था, एक करेक्ट के लिए 3, तो टोटल कितना मार्क्स होगा आपका, 15 मार्क्स, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किया बच्चों, इनकरेक्ट 2 क्वेश्चन किया, और एक रॉन्ग होने के लिए कितना मार्क्स जा रहा था, 2 × 1, 2 मार्क्स आपको जा रहा है। तो आपको टोटल कितना मिलेगा बच्चों, 15 मार्क्स आपका आया था, 2 मार्क्स चला गया, सो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 13। हाउ यू हैव गॉट 15 - 2, ठीक है ना। सो ये कॉन्सेप्ट है इस मैथ्स का बच्चों। फिर से हम बोल रहे हैं,
आपने टोटल 5 करेक्ट आंसर किए और टोटल 2 इनकरेक्ट आंसर किए, टोटल 7 क्वेश्चंस था टेस्ट में। सो अगर एक करेक्ट के लिए आपको 3 मार्क मिलता है, सो फॉर 5 करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 5 into 3 15 मार्क्स। एक इनकरेक्ट के लिए आप 1 मार्क लूज कर रहे हैं, तो 2 इनकरेक्ट के लिए कितना होगा, 2 into 1 दैट इज 2 मार्क। तो 15 राइट हो गया, 2 इनकरेक्ट हो गया, तो आपको 15 आपको मिला था, 2 मार्क्स चला गया, तो टोटल कितना मिलने वाला आपको 13 है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यहाँ में अप्लाई करेंगे। तो उसने राइट आंसर कितने क्वेश्चंस में दिया, x, ठीक है, और रॉन्ग आंसर उन्होंने दिया y क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अगर राइट क्वेश्चंस मार्क्स स्कोर्ड ऑन राइट आंसर्स, कितना मार्क्स स्कोर करेगा बोल सकेगा। राइट आंसर्स में कितना क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किया था राइट के लिए, x। जैसे मेरे एग्जांपल में उसने कितना अटेम्प्ट किया था, 5 करेक्ट, और 1 करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, तो 5 करेक्ट के लिए 5 into 3 15 मार्क्स। सेम सो यश ने x क्वेश्चंस को करेक्ट किया और एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स था, तो कितना होगा उसके करेक्ट के लिए, कितना मार्क्स मिलेगा, 3x, यस 3x मार्क्स। मार्क्स लूज ऑन रॉन्ग आंसर्स, एक उसने कितना रॉन्ग आंसर किया बच्चों, y, इतना सारा रॉन्ग आंसर कर लिया उसने ना। सोचो मेरे एग्जांपल में कितना क्वेश्चंस का आंसर उसने रॉन्ग किया, 2। अगर एक में 1 मार्क जा रहा था, 2 क्वेश्चन में कितना जाएगा, 2 into 1 दैट इज 2 मार्क चला जाएगा। सो रॉन्ग, ही हैज गिवन रॉन्ग आंसर टू हाउ मेनी क्वेश्चंस, y क्वेश्चंस। एक में कितना मार्क लूज कर रहा है, 1, तो y क्वेश्चन में कितना होगा, 1 into y दैट इज y, ठीक है ना, इतना मार्क्स वो लूज कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था आपको 15 मार्क उसको करेक्ट में मिला, 2 मार्क उसका इनकरेक्ट हो गया, तो उसको मिलेगा कितना, 13। कैसे, 15 minus 2, से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा उसका, 3x माइनस, ये था आपका करेक्ट करने का फल, ये जो नेगेटिव हो गया, तो टोटल कितना मिलेगा, 3x minus 1। एंड हाउ मच इज द स्कोर, 40, यस दैट इज द स्कोर। ये करेक्ट आंसर का स्कोर, तो मेरा एग्जांपल में ये करेक्ट आंसर का स्कोर 15 मार्क्स, ये इनकरेक्ट का स्कोर 2 मार्क्स, तो उसका ओरिजिनल स्कोर कितना है, 13 मार्क्स। तो इसका ओरिजिनल स्कोर कितना था, 40। सो 3x minus y equal to 40, दैट इज इक्वेशन 1, दिस इज केस 1, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस सी द सेकंड केस, दैट इज केस 2। केस 2, नाउ मार्क्स scored on right answer। सेकेंड केस में बोला हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। तो अगर करेक्ट आंसर उसने कितना तो क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया था, x, तो एक के लिए 4 मार्क मिल रहा था, x क्वेश्चंस के लिए कितना मिलेगा, अगर x क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट किया इट विल बी 4x। मार्क्स स्कोर्ड ऑन रॉन्ग आंसर्स, उन्होंने कितना क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग किया, y, कितना करके जा रहा है, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। तो कितना होगा ये बच्चों, 2y चला गया उसके हाथ से, इतना मिला था 4x करेक्ट के लिए, 2y चला गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको मिलेगा कितना, 4x minus 2y इज इक्वल टू, ही हैव स्कोर्ड हाउ मच, 50, यस दिस इज इक्वेशन 2, है ना। ये बेचारा उसका आया था करेक्ट के लिए, ये इनकरेक्ट के लिए 2y मार्क्स चला गया, तो उसको कितना मिला, कितना मिलेगा, दैट इज माइनस करके जो बचेगा 4x minus 2 है, और कितना मिलेगा बोल ही दिया उन लोगों ने, 50। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, एंड इफ यू सॉल्व बोथ दिस इक्वेशन यू विल बी गेटिंग x as 15 and y as 5। means how many questions answer he has given right, 15 he has given right answer to how many questions, 15 questions, right answer to 15 क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने राइट किया, एंड ही हैज गिवन रॉन्ग आंसर टू 5 क्वेश्चंस। ये लिख देना स्टेटमेंट।